I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस साल का बजट प्रेजेंट किया जिसका पूरा फोकस मिडिल क्लास पर था। हर साल सरकार बजट प्रेजेंट करती है, लेकिन हर साल क्यों? ये बजट हमारे लिए क्यों जरूरी है? यूनियन बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो हर साल प्रेजेंट करती है सरकार। इस बजट में सरकार बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आएगा और कहाँ खर्च होगा। ये बजट देश की इकोनॉमी रोड मैप होता है जो विकास, वेलफेयर, फिस्कल मैनेजमेंट का बैलेंस करता है। यूनियन बजट सिर्फ एक खर्चे का प्लान नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का फ्यूचर डायरेक्शन है। बजट डिसाइड करता है कि किस तरह के लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या महंगाई हो। बजट क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये रोजगार और बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। बजट में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सेटअप और स्टार्टअप इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया जाता है जो नए जॉब्स क्रिएट करते हैं। दूसरा, महंगाई और टैक्स पॉलिसी भी इस बजट के डिसाइड करती है जो आपका इनकम और खर्चे को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। बजट देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी शेप करता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेलवे, हाईवे के लिए कितना पैसा अलोकेट होगा, और सबसे जरूरी गरीब और किसान की मदद के लिए वेलफेयर स्कीम का प्लान भी होता है, जैसे पीएम किसान योजना, फ्री राशन, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। फिस्कल स्टेबिलिटी भी बजट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये डिसाइड करता है कि सरकार कितना उधार लेगी और किस तरह से देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखा जाएगा। अगर बजट अच्छा हो तो नए जॉब्स मिलते हैं, बिजनेस बढ़ता है और लोगों का सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है। लेकिन अगर वही बजट ठीक से नहीं बनाया गया हो तो महंगाई बढ़ सकती है, नौकरियां कम हो सकती है और इकोनॉमी वीक हो सकती है किसी भी देश की। इसलिए यूनियन बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल पार्ट नहीं है, ये एक ऐसा प्लान है जो सिटीजन की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। Follows 0 to 3 lakh rupees nil, 3 to 7 lakh rupees 5%, 7 to 10 lakh rupees 10%, 10 to 12 lakh rupees 15%, 12 to 15 lakh rupees 20%, and above 15 lakh rupees 30%. तो यूनियन बजट 2025 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। ये बजट सभी के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि 2024 में जो बजट आया था उसमें मिडिल क्लास को बहुत ही अफेक्ट किया था। बजट का मेन फोकस था मिडिल क्लास को रिलीफ देना, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर ध्यान देना और इनोवेशन को प्रमोट करना। ये बजट एक बात का भी इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट का टारगेट है देश की इकोनॉमी को सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसमें सब सेक्टर को ग्रोथ मिले। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा रिलीफ दी गई। टैक्स स्लैब को रिवाइव करके मिडिल क्लास को टैक्स में छूट दी गई है, जो उनके लिए एक अच्छी बात है। ये उन लोगों के लिए खास है जो अपने एवरीडे लाइफ में टैक्स बर्डन से परेशान थे। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी प्रायोरिटी दी गई है। हाईवे, रेलवे और अर्बन प्रोजेक्ट को फंड दिया गया है जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। अगर आपको सफर करते वक्त ट्रैफिक से परेशानी होती है तो ये बजट आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। बजट में एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए और सब्सिडी और स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं जो उनके लिए थोड़ी मजेदार साबित हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट किया गया है जिससे देश में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और जॉब्स क्रिएट होंगे। इससे मेक इन इंडिया इनोवेटिव को भी पुश मिलेगा। इनकम टैक्स एग्जेप्शन थ्रेशोल्ड को 8,074 रुपए से बढ़ाकर 14,800 रुपए कर दिया गया है, जिससे सैलरीड इंडिविजुअल को काफी रिलीफ मिलेगा। इससे उनका टैक्स बर्डन कम होगा और उससे ज्यादा पैसा होगा और ये वो अपने खर्चे और सेविंग को में लगा सकते हैं। इसके अलावा सैलरी क्लास को 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये उन लोगों के लिए खास हो जाती है जो अपनी मंथली इनकम को 1 लाख तक मैनेज करते हैं। उन लोगों का फाइनेंशियल बर्डन कम होगा जो अपने पैसे देकर घर का खर्चा या सेविंग्स में लगा सकेंगे। इनकम टैक्स स्लैब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी एनुअल इनकम के हिसाब से आपको अलग अलग टैक्स रेट दिए जाते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता रहता है। ये सिस्टम इसलिए है ताकि कमाई करने वालों से ज्यादा टैक्स लिया जा सके और कम कमाई होने वालों पर कम बर्डन हो। 2025-26 के लिए जो स्लैब्स रेडी किए गए हैं बजट में वो कुछ इस तरह है।
0 से 4 लाख तक का जो इनकम एनुअली इनकम होगा उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। जिनका इनकम 4 लाख से 8 लाख तक होगा उनको 5% टैक्स देना होगा। वहीं 8 लाख से 12 लाख तक के 10% लगेगा और 12 लाख से 16 लाख तक के लिए 15% टैक्स एप्लीकेबल होगा। 16 लाख से 20 लाख तक के लिए 20% और 20 लाख से 24 लाख तक के लिए 25% टैक्स एप्लीकेबल होगा। 24 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% टैक्स लगेगा इनकम टैक्स। ये टैक्स रेट न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग चूज करते हैं तो आपको पुराने स्लैब्स और एग्जेप्शन मिलेंगे। टैक्स रिजीम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो फ्रेमवर्क जिसमें आपके इनकम टैक्स के रूल्स और स्ट्रक्चर डिफाइन होते हैं। इंडिया में 2 मेन रिजीम्स अवेलेबल हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ट्रेडिशनल टैक्स मिलते हैं जिसमें लेकिन साथ ही आपको बहुत सारी अजम्पशंस और डिडक्शन अवेलेबल होती है, जैसे कि HRA, LTA और वेरियस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शंस। अगर आप इन अजम्पशंस को डिडक्शन को पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल टैक्स लिएबिलिटी कम हो सकती है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब फिक्स होते हैं और जनरली लोअर टैक्स रेट ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इनमें एजम्पशन और डिडक्शन काफी लिमिटेड होते हैं या बिल्कुल होते ही नहीं है। यानी अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन चाहते हैं और आपके पास ज्यादा डिडक्शन नहीं है तो ये रिजीम आपके लिए कन्वीनियंट हो सकती है। तो जब हम कहते हैं कि ये रेट न्यू टैक्स रिजीम के लिए है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रिजीम को चूज करते हैं तो आपको वहीं फिक्स स्लैब मिलेंगे और आपको ट्रेडिशनल एग्जेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप अगर पुराने रिजीम चूज करते हैं तो आपको वो पुराने स्लैब्स और सारी एग्जेप्शंस और डिडक्शंस अवेलेबल होंगी। अगर अपनी इनकम और एक्सपेंस पैटर्न के हिसाब से डिसाइड करना होगा कौन सा रिजीम आपके लिए बेस्ट है। एग्जांपल से लेते हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख तो आपको पहले 4 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक 5% लगेगा जो 20,000 होता है और 8 लाख से 10 लाख तक का 10% टैक्स जो 20,000 होता है, टोटल 40,000 होगा। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना लॉन्च की गई है। ये स्कीम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में चलेगी और लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेगी। इस स्कीम के कुछ फीचर्स हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब है कि किसानों को नए तरीके, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स दिए जाते हैं ताकि वो फसल की उपज को अच्छे से और उनकी इनकम बढ़े। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक किसान पुराने तरीके से खेती करता है जिसमें ज्यादा पानी और मेहनत लगती है। अगर उसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम का ट्रेनिंग मिलती है तो पानी की बचत होगी और फसल बेहतर होगी। एक और एग्जाम्पल, अगर एरिया में गेहूं उगाया जाता है लेकिन उसकी डिमांड कम है तो गवर्नमेंट बाजरा, रेगी और ज्वार उगाने की ट्रेनिंग और सब्सिडी देती है। इससे बेहतर प्राइस मिलेगा और इनकम बढ़ेगी। इसी तरह गवर्नमेंट ट्रेनिंग, मॉडर्न इक्विपमेंट और नए खेती के तरीके इंट्रोड्यूस करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करती है ताकि किसानों को इनकम बढ़े और देश का फूड प्रोडक्शन ज्यादा हो। इसी तरह क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में का मतलब भी यही होता है। इसका मतलब होता है कि सीधा मतलब है कि किसान एक तरह की फसल उगाने का बजाय अलग अलग क्रॉप्स उगाए। इससे उनकी इनकम स्टेबल रहती है और उन्हीं के एक क्रॉप्स का डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी अवेयरनेस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करती है ताकि किसान की इनकम स्टेबल रहे और देश का फूड सिक्योरिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो। इसी लाइन में पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को इम्प्रूव करना, इरिगेशन को फैसिलिटेट को एनहेंस करना, क्रेडिट फाइनेंशियल को फैसिलिटेट करना। इसी बजट में सरकार ने शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी को रिवैम्प करने का फैसला किया है ताकि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट मिल सके। इस रिवैम्प के तहत बड़े शिप इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट यानी HML में शामिल किया जाएगा। इससे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और टैक्स इंसेंटिव जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और फ्लीट मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। इसके अलावा सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाने की भी प्लान किया है। इसका कॉर्पस 25,000 करोड़ होगा। इस फंड का 49% हिस्सा सरकार देगी और बाकी पैसा पोर्ट और प्राइवेट सेक्टर से आएगा। ये फंड शिप बिल्डिंग और रिपेयर इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोवाइड करेगा जिससे इंडस्ट्री और भी बूस्ट होगा। इन इनिशिएटिव का मकसद है कि देश की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाना, नए शिप का
निर्माण करना और पुराने शिप को रिप्लेस करना, ताकि मैरीटाइम सेक्टर में देश की स्थिति सुधर सके। सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए, जिसका फोकस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS के रिसर्च और डेवलपमेंट पर होगा। ये छोटे एडवांस रिएक्टर हैं जो ट्रेडिशनल रिएक्टर के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सुरक्षित होते हैं। इस इनिशिएटिव का लक्ष्य है कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMRS ऑपरेशनल हो जाएं। इस कदम में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी और हम एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में लीडरशिप हासिल करेंगे। साथ ही ये एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्स होगा जो कार्बन एमिशन को कम करने में मदद करेगा। अब बात आती है कि सरकार ने इसी टाइम ये बजट में 12 लाख तक का टैक्स फ्री क्यों किया। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल। अगर हम बात करें इकोनॉमिकली तो देखो, गवर्नमेंट का ये स्टेप मेनली मिडिल क्लास के फाइनेंशियल रिलीफ के लिए है। अगर इनकम टैक्स को 12 लाख तक रिमूव कर दिया जाए तो उन लोगों को जो 12 लाख तक कमा रहे हैं उनका टैक्स बर्डन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहेगी, जिससे वो अपने डेली एक्सपेंसिव और सेविंग या इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के पीछे कुछ की पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग बूस्ट करना। जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा और वो ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे वो डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ेगी और इकोनॉमिक बूस्ट होगा। फाइनेंशियल रिलीफ, आजकल का राइज कॉस्ट ऑफ लिविंग मद्देनजर रखते हुए ये मेजर मिडिल क्लास के लिए काफ़ी फाइनेंशियल है, उनके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम से नॉट ओनली कंजप्शन बढ़ेगा बल्कि ओवरऑल इनकम एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जिसका ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड सोशल सपोर्ट। ये एक पॉपुलर मूव है जो मिडिल क्लास के डायरेक्टली बेनिफिट करता है। इससे गवर्नमेंट का पब्लिक सपोर्ट भी मिल सकता है, स्पेशली इलेक्शन के नज़दीक। तो दोस्तों, ओवरऑल ये बजट एक पॉजिटिव स्टेप है हमारी इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए। इस बजट ने मिडिल क्लास के टैक्स को रिलीफ किया, किसानों के लिए स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सपोर्ट करके हमारे रोजमर्रा के जीवन को सुधार लाने की कोशिश की गई है। जब आप ये सब चेंजेस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये मेजर आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ाते हैं और इकोनॉमिक को बूस्ट करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।